आज अडियाला जेल से जो खबर आई उसने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। पश्तूनों ने मुनीर को आर पार की धमकी दे दी है। 48 घंटे बाद अडियाला जेल में सबसे बड़ा धावा बोला जाएगा। पश्तून जेल ब्रेक करेंगे या मुनीर की फौज गोलियां चलाएगी। पाकिस्तान में बवाल बहुत बढ़ने वाला है। आज की रात इमरान के लिए बहुत भारी है। उनकी डेथ सेल में खिड़की के पास फंदा लटका दिया गया है। मुनीर ने अपना फाइनल प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। तो क्या इमरान बच जाएंगे? क्या मुनीर की चाल उल्टी पड़ेगी? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया को यही पता है, इमरान खान इसी अडियाला जेल में कैद है। नई खबर यह है कि मुनीर ने अब इमरान खान नियाजी को अडियाला जेल की डेथ सेल में भेज दिया है। इमरान की डेथ सेल में जाने के लिए एक सुरंग जैसा पतला रास्ता है, मगर इस रास्ते से कोई जा नहीं सकता। परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक मुनीर ग्रीन सिग्नल नहीं दे देता। सुरंग वाला रास्ता जहां खत्म होता है वहां ताला लटका हुआ है। 7x7 के इस कमरे को अडियाला जेल में डेथ सेल कहा जाता है। यहीं इमरान खान कैद है। कमरे में एक खिड़की लगी है। यहीं से इमरान अगर चाहें तो बाहर झांक सकते हैं। इस खिड़की से झांकने की हिम्मत डेथ सेल में बंद कोई कैदी नहीं करता, चाहे वो इमरान खान जैसा तगड़ा वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ही क्यों ना हो, क्योंकि खिड़की जिधर खुलती है वहां सामने फांसी घर है, जहां हर पल मौत का फंदा लटकता रहता है। ये वो फांसी घर है जहां अडियाला जेल की डेथ सेल में कैद कैदियों को फांसी दी जाती है। यहां एक छोटा और एक बड़ा चबूतरा बना है। जब फांसी का वारंट आता है तो डेथ सेल में कैद बंदियों को यहीं फंदे पर झुला दिया जाता है। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट यानी सेना जब किसी को डेथ सेल में भेजती है तो ये तय है वो बाहर जिंदा नहीं निकल पाता। जुल्फिकार अली भुट्टो को यहीं फांसी लगाई गई थी। मुनीर फिलहाल इमरान खान को फांसी लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। तो मुनीर का प्लान क्या है? मुनीर ने इमरान को डेथ सेल में क्यों भेजा है? जिंदाबाद जिंदाबाद शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुनीर ने अडियाला जेल में इमरान को खत्म करने की पूरी बिसात बिछा दी है। पाकिस्तान में चर्चा है, क्या मुनीर ने जेल के अंदर इमरान को मारने की सुपारी दे दी है? क्या खूंखार कैदियों से इमरान का कत्ल करवाने का प्लान किया गया है? क्या खिड़की से बाहर झांकते वक्त इमरान को मारा जा सकता है? ऐसी आशंकाएं सुहेल आफरीदी ने भी जताई हैं, जिन्हें इमरान खान ने केपीके का मुख्यमंत्री बनाया है। अंदर से बातें बाहर आ रही हैं और लोगों में तशवीश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और आप फिर भी मिलने नहीं दे रहे, तो ये तो हालात आप खुद ही खराब कर रहे हैं और फिर इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, आप सब। क्योंकि अगर फर्ज करें कौम ने कोई फैसला कर लिया और पूरी कौम निकल आई तो फिर जो है हालात के जिम्मेदार आप भी होंगे, आपके सपोर्टेंट भी होंगे, यहाँ पंजाब की हुकूमत भी होगी और वफाकी हुकूमत भी होगी और वो लोग भी फिर होंगे जो हमें मिलने नहीं देते। तो क्यों हालात को खराब करें, हमें मिलने दें। क्या मसला है? ये आपके लिए मसला बनेगा और ये मसला जो है मुझे तशवीश हो रही है कि इससे जो है बहुत बड़ा मसला बनेगा। इमरान को अडियाला जेल की जिस डेथ सेल में रखा गया है वहां बंद कैदी सिर्फ लेट सकता है या खड़ा हो सकता है। इमरान खिलाड़ी हैं, उन्हें फिटनेस और किताबें पढ़ने का शौक है। इमरान यहाँ ना एक्सरसाइज कर सकते हैं और न ही किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेथ सेल में इतनी रोशनी दिन में भी नहीं होती। दिन में खिड़की खोलने का जोखिम इमरान खान उठा नहीं सकते, क्योंकि इस दौरान उन पर हमला हो सकता है।
इमरान को मुनीर तभी अडियाला से बाहर आने देगा जब इमरान खान उसकी शर्तों पर सरेंडर कर दें या फिर डेथ सेल के अंदर किसी बीमारी से मर जाएं। इमरान की मौत जेल के अंदर किसी झगड़े में हो जाए, जेल में बवाल करा दिया जाए और उसी दौरान इमरान का काम तमाम कर दिया जाए। 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। इमरान जिंदा है या मुर्दा, ये रहस्य बना हुआ है। कहा जा रहा है मुनीर टेस्टिंग कर रहा है, वो देख रहा है कि इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की आवाम का क्या रिएक्शन होता है। क्या आवाम को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर सकती है? अगर उन्हें लगता है कि इमरान खान को लेकर पब्लिक के गुस्से को संभाला जा सकता है तो फिर मुनीर वो काम कर सकता है जिसका अंदेशा पूरी दुनिया में जताया जा रहा है। हमें आज तक जेल के अंदर से कोई इतलात नहीं मिली है, सीधी सी बात है। हम अगर जाएंगे तो कुछ पता चलेगा और अगर ये कुछ बताएंगे भी तो हमें यकीन नहीं है। इतना तो कर सकते थे कि इजाज़त दे दे कि हम जब भी गए हमने कहा सिर्फ हम अभी पिछले ये मंगल को हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें एक बहन को जाने दें, हमारे एक फैमिली मेम्बर को या एक लॉयर को जाने दें, एक दफ़ा वो अंदर जाकर देख के आके हमें बता दें कि वो ठीक हैं, बस 3 मिनट के लिए भी जाने दें। डाल रहे हैं इस किस्म की। कहाँ से ये खबर निकली है कि उनको मार दिया गया है? कहाँ से ये खबर निकली है? कहाँ से खबर निकल सकती है? हमारे तक तो पहुंची कोई खबर नहीं सकती। किसी ने आज हमें कहा कि जी ये टेस्ट ऑन कर रहे हैं, ये टेस्ट ऑन कर रहे हैं देखने के लिए कि लोगों की रिएक्शन क्या आता है, कि अगर लोगों का रिएक्शन नहीं आता, अगर मैनेजेबल रिएक्शन है तो सचमुच उनको कुछ करना दें। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान के समर्थकों, उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और इमरान की बहनों को इसलिए फिक्र है क्योंकि अडियाला जेल का इतिहास बहुत खतरनाक है। अडियाला जेल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। अडियाला जेल की दीवारें 30 फीट ऊंची हैं, चारों तरफ बिजली के तारों से घिरी हुई है, हथियारबंद गार्ड हर वक्त तैनात रहते हैं। जेल ब्रेक कर इमरान को निकालने की कोशिश नामुमकिन है। यहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों के साथ सियासी हस्तियों को रखा जाता है, इसलिए अडियाला को पाकिस्तान का राजनीतिक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इमरान खान से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। यानी कभी भी मुलाकातें एक मर्डर की, एक बहुत बड़ी जो स्मगलर हो, डकैत हो, उनकी मुलाकात भी जेल के मुताबिक जायज होती है। और जो इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा लीडर रहा है, इस मुल्क के लिए उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, शौकत खान अस्पताल बनाया, उसके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? देखिए, हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। आप ये ध्यान में रखें कि आप अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बीका होगा, यकीन जाने कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। हम अब भी चाहते हैं, हम आईन और कानून पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का कोई नेता जब आर्मी चीफ से पंगा लेता है तो उसे रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा जाता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब उसकी सांसें तोड़ना चाहता है तो उसे डेथ सेल में भेजता है, जैसे इमरान को भेजा गया। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अपने दुश्मनों को रावलपिंडी की अडियाला जेल में इसलिए रखती हैं क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर भी इसी शहर में है। रावलपिंडी में होने की वजह से पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने दुश्मन पर नजर रख सकता है, उसे जैसे चाहे तब रास्ते से हटा सकता है। पाकिस्तान की अडियाला जेल में खतरनाक आतंकवादियों को रखा जाता है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को यहां रखा गया था। ये आतंकी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। इमरान को रास्ते से हटाने का टारगेट इन्हें ही दिया जा सकता है। आसिम मुनीर और मरियम नवाज और नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, ये सब मुर्दा इमरान खान क्यों चाहते हैं? देखिए, पॉइंट नंबर 1, जिंदा इमरान खान इनके लिए एक थ्रेट है। पॉइंट नंबर 2, डिक्टेटर्स हमेशा ये सोचता है कि वो उस वक्त के मकबूल लीडर को किसी तरीके से आउट करे और मरवा दे, क्योंकि उसकी मौजूदगी में उसका दिल धड़कता रहता है।
मुनीर के दुश्मनों के लिए अडियाला जेल किसी नर्क से कम नहीं है। पंजाब की अडियाला गांव में बनी ये जेल 100 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 1900 कैदियों को रखने की जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यहाँ करीब 6000 कैदी हैं। अडियाला जेल के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ एक बार 148 HIV पॉजिटिव कैदी पाए गए थे। सोचिए, अगर डेथ सेल में बनी खिड़की से कोई HIV पॉजिटिव मरीज इंजेक्शन फेंक दे और इमरान खान को सिरिंज लग जाए तो क्या होगा। इलाज नहीं मिलने से हालात और खराब हो सकते हैं। 3 हफ्ते से उनकी सेहत की कोई अपडेट नहीं मिली। अडियाला की एक सेल में 10 लोग रह सकते हैं, जहां 30 लोगों को रखा गया है। एक बैरक में 36 लोग रह सकते हैं, जहां 150 से ज्यादा कैदी ठूस दिए गए हैं। कैदियों के लिए अडियाला जेल जहन्नुम का दूसरा नाम है। यहाँ कैदियों को अक्सर फर्श पर सोना पड़ता है। मुनीर ने इमरान को डेथ सेल में कैद करने से कुछ दिन पहले खूंखार आतंकवादियों को दबोचकर यहाँ बंद किया है। ये टेररिस्ट इमरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इमरान के समर्थक जेल के बाहर डटे हुए हैं। मंगलवार से अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थकों का रेला जुटेगा। मुनीर क्या उससे पहले कोई खतरनाक खेल खेलेगा? क्या इमरान को उससे पहले ही निपटा दिया जाएगा? पिछले 48 घंटे जो गुजरे हैं उसमें एक बहुत बड़ा सबक है, अगर आप गौर करें और देखना चाहें और समझना चाहें। मैं पीटीआई के नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारी एक रात ने जो तुमने अडियाला के बाहर गुजारी है, इनकी नींदें नरम बिस्तरों पे खराब कर दी हैं, तुम्हारी एक रात ने। और अगर तुम यहां पे आके एक अच्छे अरसे के लिए धरना दो तो इनकी नींदें हराम होने के साथ इनकी पैंटें गीली हो जाएंगी। और से सुन लीजिए मुनीर साहब, 50 कब्रें, इस खौफ से 50 कब्रें खोदी गई थी कि अगर एक कब्र खोदी तो लोग उसकी लाश वहां से निकाल कर फिर उसको उसके साथ इंसाफ करेंगे। आप उसी सिमत में जाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास रक्त रंजित है। जिसने भी सेना से पंगा लिया उसे निपटा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी अडियाला जेल में 1979 में फंदे पर लटकाया गया। ये काम भी तब के जनरल ने किया था। बेनजीर भुट्टो ने सेना की खिलाफत की, उन्हें भी बम धमाका कर मरवा दिया गया। क्या अब इमरान का नंबर है? क्या मुनीर में इतना दम है कि वो ऐसा कर सकता है?